Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. I hope the video finds you safe and healthy. So today we are going to deliver our fourth lecture of class 6 English. Now on the screen you can see a page of words meanings. The above meanings I have explained once that were of page 2, and now the meanings that you can see below are of page 3 and page 4. So let me describe the words to you. Now the first word is the 17th number word is dealings. Dealings मामलात. Dealings here is noun, plural noun. जो लेन देन होता है कारोबार में, मामलात होते हैं, उसको डीलिंग्स कहते हैं. नोबल कहते हैं, नोबल एडजेक्टिव है. नोबल कहते हैं आला ख़ानदान का, आला हसब नसब का, शरीफ, अच्छा, काइंड, और दैट इज़ कॉल्ड नोबल. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ मर्सीफुल. मर्सीफुल रहमदिल. मर्सीफुल भी एडजेक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा रहमदिल हो, रहम करने वाला हो, तो उसको मर्सीफुल कहते हैं. 20th नंबर है मॉडेस्ट. मॉडेस्ट मीन्स जो बाहया हो, जो नेक नियत वाला हो, जो डिसेंट हो, और ऑफ हाई कैरेक्टर हो, एलिवेटेड कैरेक्टर, ऑफ हाई कैरेक्टर, तो उसको मॉडेस्ट कहते हैं. क्लियर? मॉडेस्ट भी यहाँ पे एडजेक्टिव है. स्लेव्स जो हैं वो नाउन है. स्लेव का प्लूरल है स्लेव्स. स्लेव्स कहते हैं ग़ुलामों को. और फॉलोअर्स भी नाउन है. फॉलोअर्स जो मानने वाले होते हैं, किसी के पैरोकार होते हैं. हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, पैरोकार है. और डिस्टेंट जो है वर्ड मतलब वेरी फार अवे, दूर, फासले पर, उसको कहते हैं डिस्टेंट. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ पिटीड. पिटीड डिस्टेंट भी एडजेक्टिव है. 24th वर्ड इज़ पिटीड. पिटीड जो है वो वर्ब है. पिटीड मीन्स किसी पे रहम खाना, टू हैव पिटी ओवर समथिंग, किसी पे तरस खाना. और 25 नंबर वर्ड इज़ एडवाइज्ड. एडवाइज्ड वर्ब है, और जो है नसीहत करना, किसी को मशवरा या अच्छी बात बताना, नसीहत करना कि वो उसको माने, फॉलो करे. 26th वर्ड इज़ नीडी. नीडी का मतलब है ज़रूरतमंद. जो ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, उसको नीजी कहते हैं. 27 वर्ड है अनकाइंडली. अनकाइंडली एडवर्ब है. एडवर्ब जो है मतलब बेदर्दी से, बेरहमी से. सो वी शुड नॉट ट्रीट द पुअर्स अनकाइंडली, इसका मतलब ये है. और 28 वर्ड है कॉन्कर्ड. कॉन्कर्ड मीन्स फ़तह करना. सो यहाँ पे वर्ब है पास्ट टेंस में. वुंडेड है. वुंडेड, द वर्ड वुंडेड मीन्स ज़ख्मी, टू हैव इंजरीज. सो वो वुंडेड है, वुंडेड वर्ब है. और कर्स मीन्स बद्दुआ देना या किसी को. सॉरी क्लास 6. तो कर्स का मतलब, कर्स वर्ब है और इसका मतलब है बद्दुआ देना, खोसना. तो ये वर्ड्स मीनिंग्स, ऑल दीज वर्ड्स यू विल फाइंड ऑन page 3 and page 4. Okay, so as we will read the lesson, so all these words will come, we will describe, and you will remember the meanings. Okay, so keep these words in your minds, okay, while reading the lesson. Now next here is page 3. So page 3, paragraph 1, 2, 3, 4 and 5th paragraph today we will start. Okay, so now class 6th, now we will read the 5th paragraph. There was an old man who used to bring water from a distant stream for his master. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet of Allah, pitied him and helped him in carrying the water. After finishing the work, he said to him, "Do remember me whenever you need help again." Okay,
ना यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डिस्टेंट, जो अभी हमने वर्ड्स मीनिंग्स में पढ़े, और पिटीड वर्ड हैज़ बीन यूज्ड हेयर नाउ विच वी हैव डिस्क्राइब इन द वर्ड्स मीनिंग सेशन. So do you remember what the words petite and distant means? Good. Now distant का मतलब है far away, दूर, and petite means to have mercy over someone, तरस खाना किसी पे, mercy खाना. There was an old man, एक बूढ़ा आदमी था, who used to bring water, जो पानी लेकर आता था, और लेकर आता था मतलब डेली बेस पे, इसलिए वर्ड यूज टू यूज़ हुआ है, हैबिचुअल यूज़ ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है. ब्रिंग वाटर फ्रॉम ए डिस्टेंट स्ट्रीम, एक बहुत ही दूर फासले पर, अ वेरी फार अवे स्ट्रीम, नदी, अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉर हिज मास्टर, अपने मालिक के लिए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, पिटीड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन कैरिंग द वाटर. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर ने, अल्लाह के पैगंबर कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. पिटीड हिम, उस पे तरस खाया, एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की, इन कैरिंग द वाटर, पानी लाने में. आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ही सेड टू हिम, काम ख़त्म करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस बूढ़े आदमी से फरमाते, कहते, टू हिम, ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं. अब इन्वर्टेड कॉमा जो है, स्पीच मार्क्स जो है उसमें वर्ड्स जो है वो क्लोज है, सो इट मीन्स दीज आर द एग्जैक्ट स्पोकन वर्ड्स ऑफ द होली प्रॉफिट, दैट्स वाई दे आर क्लोज इन स्पीच मार्क्स. ओके, सो डू रिमेंबर मी वेन एवर यू नीड हेल्प अगेन. सो these are the exact spoken words of our holy prophet sallallahu alaihi wasallam, that's why they are closed in the speech marks. do remember me, मुझे हमेशा याद रखो, मुझे ज़रूर, do remember me, मुझे ज़रूर याद रखो, whenever you need help again, जब भी तुम्हें दोबारा जो है मदद की ज़रूरत पड़े. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to buy and carry things of everyday use for women who could not buy or carry them themselves. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू बाई, आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़रीदते, एंड कैरी, और लाते मतलब लेके जाते या आते, थिंग्स, चीज़ें, ऑफ एवरीडे यूज़. एवरीडे मीन्स रोज़मर्रा, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें. एवरीडे यूज़, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें. फॉर वीमेन, वीमेन मीन्स औरतों के लिए. हु कुड नॉट बाय और कैरी देम सेल्व्स, जो who could not buy or carry them themselves. them यहाँ पे यूज़ हुआ है थिंग्स के लिए, जो ख़ुद वो चीज़ें ना ख़रीद सकती और ना लेके आ सकती, themselves, ख़ुद. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन औरतों की भी हेल्प करते जो ख़ुद अपने लिए चीज़ें ख़रीद नहीं सकती थी और लाद नहीं सकती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए चीज़ें ख़रीदते भी और बाज़ार से, मार्केट से, और उनके लिए लेकर आते भी. सो इस तरह का पैशन जो है हेल्पिंग अदर्स, पैशन ऑफ हेल्पिंग अदर्स, वी शुड ऑल्सो डिवेलप इन आवर सेल्व्स, इन आवर माइंड्स, बिकॉज हेल्पिंग अदर्स इज़ अ बिग वर्चू. ये एक बहुत बड़ी नेकी है, दूसरों की हेल्प करना. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज 4 इज़, one day Abu Sufyan said to him, it does not suit you to carry things for the poor and the low people. I am the grandson of Hashim, who served the rich and the poor alike and never hated the low, said Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now the first paragraph also describes the Holy Prophet quality. Now qualities. One day Abu Sufyan said to him, do you know Abu Sufyan? He was a great enemy of Islam and the Holy Prophet. Okay, now he also fought against the Muslims in many battles. सो अबू सुफियान ने जो अल्फाज कहे वो स्पीच मार्क्स में क्लोज है. वो कौन से अल्फाज हैं? व्हाट आर द वर्ड्स ऑफ अबू सुफियान? इट डज़ नॉट सूट यू टू कैरी थिंग्स फॉर द पुअर एंड द लो पीपल. इट डज़ नॉट सूट यू, ये तुम्हारे साथ जचता नहीं है. टू कैरी थिंग्स, कि तुम चीज़ें लेकर आओ, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, एंड द लो पीपल, और नीचे तबके के लोगों के लिए. मतलब कि तुम अपने से जो है नीचे तबके के और गरीब लोगों के लिए चीज़ें लाते हो, ख़रीदते हो, मदद करते हो, तो ये तुम्हारी जो शख्सियत को, इट डज़ंट सूट योर पर्सनैलिटी.
Now, what was the reply of the Holy Prophet? Now this, I am the grandson of Hashim, who served the rich and the poor alike and never hated the law. मैं हाशिम का, हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थे वो पर दादा थे. आई एम द ग्रैंड सन, मैं पर पोता हूँ, मैं पोता हूँ हाशिम का. हु सर्व्ड द रिच, जिसने हमेशा सर्व्ड द रिच एंड द पुअर एलाइक, जिन्होंने एलाइक मीन्स एक जैसे, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं किया, जिसने गरीबों को और अमीरों को एक जैसी, अमीरों और गरीबों की एक जैसी खिदमत की. एंड नेवर हेटेड द लॉ, और कभी भी लॉ नीचे तबके के लोगों से नफ़रत नहीं किया. हेटेड मीन्स नफ़रत किया, नफ़रत नहीं किया. नेवर न कभी नहीं. सैयद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही वॉज काइंड टू बर्ड्स and animals too. One day he saw a camel driver beating his camel to go faster. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam advised the camel driver, be kind to your animal. It is old and weak and the load is too heavy. Now, this paragraph also shows us the mercy of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. His mercy was not only for the human beings, it was also for the animals and the birds. He was kind to birds and animals too. मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही काइंड थे, रहमदिल थे, अच्छे थे. एनिमल्स, जानवरों और परिंदों के लिए भी, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थे, क्योंकि ही वॉज कॉल्ड रहमतुल लिल आलमीन. वन डे ही सॉ ए कैमल ड्राइवर. एक दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक कैमल ड्राइवर को, ऊंट चलाने वाले को, ऊंट जो चलाता है उसके ऊपर जो बैठा होता है या उसके पीछे जो जाता रहता है या ऊंट पे सामान लादा होता है. यहाँ जो है ऊंट पर सामान था बहुत ज़्यादा और वो कैमल ड्राइवर जो था वो ऊंट को मार रहा था. बीटिंग मीन्स मार रहा था, मारना. हिज कैमल, अपने ऊंट को, टू गो फास्टर, कि वो तेज़ी से जाए. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. फास्टर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड फास्ट, तो एडजेक्टिव है. तो वो मार रहा था अपने कैमल को कि जल्दी से, कि वो जल्दी जाए, कैमल जल्दी जाए. आप लोगों ने आम तौर पे भी देखा होगा कि लोग ये गधों को, घोड़ों को और इनको मारते हैं ना जब वो जाती है और उन पे जो है वो सामान लादा हुआ होता है. व्हेन दे आर कैरिंग अ हेवी लोड, सो पीपल आर बीटिंग देम. सो आई थिंक यू हैव सॉ सच केसेस मैनी टाइम्स. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज द कैमल ड्राइवर. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइस, मशवरा दिया, मशवरा नहीं सॉरी नसीहत की, उसको ताकीद की कैमल ड्राइवर को. अब क्या ताकीद की, ये आपके वर्ड्स जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. बी काइंड टू योर एनिमल, अपने जानवर के साथ बहुत ही अच्छे रहो, काइंड रहो, रहमदिल रहो, तरस का हो इस पे. इट इज़ ओल्ड, ये बूढ़ा है, एंड वीक, कमज़ोर है, एंड द लोड इज़ टू हैवी, और इस पे जो वज़न है वो बहुत भारी है. मतलब ये इस भारी वज़न को लेके इतने जल्दी नहीं जा सकता जितना तुम इससे डिमांड कर रहे हो. सो प्लीज़ हैव मर्सी अपॉन हिम. Okay, don't beat him. Now this was the mercy of the Holy Prophet also for the animals. Next paragraph, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam treated even his enemies with kindness. In the battle of Hawazin, he set free as many as 6,000 prisoners of war. When Makkah was conquered, he forgave all his enemies who had given him much trouble during his life in that city. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam treated even his enemies with kindness. Now, in this paragraph, we will learn the treatment of the Holy Prophet with his enemies, that how he treated his enemies. Now, so treated even his enemies with kindness. आपने अपने enemies जो है, अपने दुश्मन जो है, उनके साथ भी जो है रहम का सलूक किया. treated means सलूक करना. In the battle of Hawazin, हवाजिन की जंग में he set free as many as 6,000 prisoners of war. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किए, set free आज़ाद किए
ही लेट देम फ्री, प्रिजनर्स मीन्स कैदियों को, जंग की कैदियों को, जंग में जो हार जाते हैं फिर उनको कैदी बनाया जाता है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती है, जुल्म होते हैं, उनसे बड़े बड़े काम लिए जाते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ नरमी का और रहम का सलूक करते और उन्हें आज़ाद कर देते। ही ऑलवेज सेट दे फ्री। सो उन्होंने कितने जो है वो प्रिजनर्स फॉर फ्री किए? 6000। When Makkah was conquered, जब मक्का फतह हुआ, he forgave all his enemies, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरे सारे जो है वो दुश्मनों को माफ़ किया। forgive, माफ़ किया, वर्ब है यहाँ पे। all his enemies, अपने सारे दुश्मनों को, सॉरी, who had given him much trouble, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी थी during his life in that city, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिटी मतलब मक्का में जब थे, तो उस वक्त जब मक्का में रहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मक्का में पैदा हुए, पहले मक्का में रहते थे, लेकिन जब मक्का वालों की ज़्यादतियाँ और जुल्म और ज़्यादतियाँ वो हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो आपने मदीना हिजरत की। तो उस वक्त की बात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when मक्का वॉज कॉन्कर्ड, तो फिर जब अपने आखिरी आयाम में, अपने आखिरी सालों में, जब आखिरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मारिका जो था वो आपने मक्का कॉन्कर्ड किया, ये बहुत मशहूर वाक़या है। तो आप लोगों को पता भी होगा कि ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी जो है कंडीशंस और शर्त रखी थी कि मतलब जो अबू सुफियान के घर में पना ले तो उसको ना मारा जाए, खाना काबा में पना ले उसको ना मारा जाए, और मतलब औरत और बच्चों को ना मारा जाए। तो इसी तरह और बहुत सारी अच्छी जो शराइत थी। तो आपने अपने सारे और जिन दुश्मनों को पकड़ा गया, इस्लाम दुश्मनों को, तो आपने उन सब को माफ़ किया, क्योंकि जब आप मक्का में रहते थे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावजूद इसके बहुत तकलीफ़ें दी थी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, वंस द रसूल ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड सिटी ऑफ ताइफ, his enemies threw stones at him and he was wounded. The angel asked him to curse his enemies. He replied, I have not been sent to curse anyone, but to be a mercy to mankind. Once the Rasul of Allah, एक बार आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विजिटेड द सिटी ऑफ ताइफ, ताइफ के शहर का दौरा किया। आपको ये वाक़या ज़रूर याद होगा, इस्लामियात के बुक्स में यू ऑलरेडी हैव लर्न दैट हाउ हार्शली एंड रूडली द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीटेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो विजिटेड द सिटी ऑफ ताइफ, हिज एनिमीज थ्रू स्टोन्स एट हिम, थ्रू फेंकना, तो उसके जो एनिमीज़ थे ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊपर जो है वो पत्थर फेंके, एंड ही वॉज वुंडेड, सो ही वॉज वुंडेड वेरी बैडली, अब बहुत ही जो है सख्त ज़ख्मी हुए थे। ही हैड बिग इंजरीज ऑन हिज बॉडी, इवन इस तरह था कि इवन हिज शूज़ वर फिल्ड विद ब्लड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शूज़ थे वो खून से भर गए थे, इतने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे। बट ही इवन नेवर लुक्ड बैक एट हिम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ पीछे तक ना देखा। और हिज एनिमीज थ्रू स्टोन्स एट हिम एंड ही वॉज वुंडेड, आप बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए। और द एंजल आस्क्ड हिम, और फिर एक फ़रिश्ता अल्लाह ने नाजिल किया उसी वक्त, और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा टू कर्स हिज एनिमीज़, कि इनको बद्दुआ दे, कर्स मीन्स बद्दुआ देना। ही रिप्लाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आई हैव not been sent to curse anyone but to be a mercy to mankind. I have not been sent, मुझे जो है वो बद्दुआओं के लिए और लानतों के लिए नहीं भेजा गया है। to curse anyone, किसी को बद्दुआ देने के लिए नहीं भेजा गया है, but to be a mercy to mankind, लेकिन पूरे mankind के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, mankind इंसानियत के लिए जो है वो रहम बना के भेजा गया है। तो see also this incident of Taif was is explained and discussed here, and what was the treatment of the people of Taif and how the Holy Prophet replied them, what was his treatment towards him. Now
From these few examples from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is clear that he won the hearts of his friends and enemies by love, kindness, and mercy, and not by force. His mercy was for all. Indeed, he was Rahmatul lil Alameen. May peace be upon him. And now, फ्रॉम दीज फ्यू एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल से, ये जो अबाव ऊपर आपको एग्जाम्पल्स मिसालें दी गई हैं फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ली गई जो मिसालें हैं, ये मिसालें जो है इट इज़ क्लियर, ये इससे वाज़ेह होता है दैट ही वॉन द हार्ट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एनिमीज़ बाय लव, काइंडनेस एंड मर्सी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने दोस्तों के और अपने दुश्मनों के दिल जीते। कैसे जीते? हाउ? बाय लव, मोहब्बत से, काइंडनेस, रहम से, रहम दिली से, अच्छाई से, एंड मर्सी, अपनी रहम से, एंड नॉट बाय फोर्स, और ज़ोर और ज़बरदस्ती और ज़्यादती से नहीं। देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग कैसा सलूक करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं। हमारे लिए कितना मुश्किल है ना कि हमें कोई पत्थर से मारे और हम उसको जवाब में वो पत्थर से ना मारे, तो ये कितना मुश्किल होता है ना हमारे लिए किसी को माफ़ कर देना। और ये लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत आसान था, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। इसीलिए दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें ज़िंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी लोगों के दिलों में, और रहती क़यामत के दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ाया, जो सिखाया, जो अमल में किया, जो एक्शन किया, आपका एक एक लम्हा जो आपने इस दुनिया में गुजारा, वो हम सब के लिए सबक है। हिज मर्सी वॉज फॉर ऑल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम जो है वो सब के लिए है। इंडीड, दर हकीकत ही वॉज रहमतुल लिल आलमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है। मे पीस बी अपॉन हिम। नाउ, ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये पूरा लेसन था, एंड ऑल द इंसिडेंट्स वर टेकन फ्रॉम हिज लाइफ, एंड ऑल वर रिलेटेड to his kind treatment and to his mercy. So this is how what is explained there in the lesson, that how kind he was, how merciful and how gentle he was towards the humanity, towards the people, and that's why people had great respect for him, and people were keeping his savings with him. Now, here is the theme of the lesson, कि मरकज़ी ख़याल थीम जो है वो क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the last prophet of Allah. From his early childhood he was called Sadiq and Amin. He was kind, gentle, merciful and loved everyone. He had great respect for humanity. His mercy was for everyone. Therefore he was known as Rahmatul lil Alameen. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the last prophet of Allah. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे हैं, एंड थे वो फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड, आपकी जो इब्तिदाई बचपन से ही वॉज कॉल्ड सादिक एंड अमीन, लोग आपको सादिक और अमीन पुकारते थे। ही वॉज काइंड, वो बहुत रहम दिल थे, अच्छे थे, जेंटल, और जेंटल मीन्स पोलाइट थे, मतलब नरम गू थे, और मर्सीफुल रहम दिल थे, एंड लव्ड एवरीवन, और हर किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे। आप अपनी दुश्मनों से भी नफ़रत नहीं करते थे। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, और इंसानियत के लिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में हमेशा बहुत बड़ी इज़्ज़त होती थी। हिज मर्सी वॉज फॉर एवरीवन, आपका जो रहम है वो सब के लिए था। देयरफॉर ही वॉज नॉन एज रहमतुल लिल आलमीन, और इसी वजह से आप रहमतुल लिल आलमीन कहलाते हैं। तो आप पूरे जहानों के लिए हैं, आप पूरे लोगों के लिए हैं, आप पूरी इंसानियत के लिए हैं। इस दुनिया में हर शे के लिए आप रहमत बना कर भेजे गए हैं। आपने ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी चीज़ जो है वो अनटच नहीं छोड़ी कि हमें उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें उसके बारे में कुछ सीखने को ना मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों, परिंदों, इंसानों और हर एक चीज़ इंसानियत की रिस्पेक्ट जो है वो हमें सिखाई है। सो वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द होल ह्यूमैनिटी, बिकॉज ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर सेम टू अल्लाह। नाउ,
Okay students, for today it is enough. Inshallah we will start our grammar inshallah in the next lesson. Okay, do work at home and go through the lesson and go through the meanings. Listen the video twice and thrice. Okay, Allah Hafiz, goodbye, take care of yourselves.